हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल जो कि रिलेटेड है मोशन चैप्टर से। तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से करने वाले हैं। अगर बेसिक क्वेश्चंस में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो वही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। कोई एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर ट्रेवल करने में 4 सेकेंड का टाइम लगाता है। एंड देन 16 मीटर इन 2 सेकेंड। इसके बाद 16 मीटर ही कवर करने में अभी 2 सेकेंड का टाइम लगा है। What is the average speed of the object? हमें उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें हमें पहले टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना होगा। देखिए टोटल डिस्टेंस कैसे आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस, एक डिस्टेंस यहां पे दिख रही है 16 मीटर की और दूसरी डिस्टेंस यहां पर वो भी 16 मीटर की। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 मीटर। क्लियर है। इसी तरह हम टोटल टाइम भी निकाल लें। टोटल टाइम देखिए एक बार 4 सेकंड का टाइम लगा रहा था और दूसरी बार 2 सेकंड, तो दोनों मिलाकर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 सेकंड हो जाएगा। 6 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस भी आ गया, टोटल टाइम भी आ गया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला में पता है, रख देते हैं वैल्यूज। टोटल डिस्टेंस आया है 32 और टोटल टाइम आया है 6। ये हो गया हमारा आंसर। अगर सॉल्व हो रहा है, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। जैसे 2 से हो रहा है आ जाएगा 16/3। इसको और डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे आप आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। It is the answer of this question. कितना है 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि लिखा हुआ है, उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। मतलब उषा एक 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विमिंग कर रही है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा आसान बना दिया है। अगर एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है तो इसमें कहा जा रहा है कि उषा एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है 90 मीटर और वापस भी उसी रास्ते से आ जाती है, ये भी 90 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 90 180 मीटर टोटल डिस्टेंस। और यही 180 मीटर देखिए दे दिया, शी कवर्स 180 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमें इसमें दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस 180 मीटर। टोटल टाइम भी दिया हुआ है, देखिए शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। इट इज द टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम है 1 मिनट। अब आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। चाहे इसको हम 1 मिनट लिखें चाहे 60 सेकंड भी तो लिख सकते हैं। अगर आप मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना चाहते हैं तो इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया, टोटल टाइम पता चल गया। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वही फॉर्मूला जो आपने पहले क्वेश्चन में यूज किया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी 180, टोटल टाइम 60। कैंसिल करेंगे 6 3 80 आ जाएगा कितना 3 मीटर पर सेकंड। तो उसकी स्पीड क्या रहेगी 3 मीटर पर सेकंड। आसान था। एक चीज और इसमें निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब एवरेज स्पीड भी निकालनी थी जो कि हमने निकाल ली है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी आपको ध्यान होगा कि वो निकलता है डिस्प्लेसमेंट से। तो इसमें हमें पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट
अब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से ट्रेवल करके वापस फिर उसी पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी एक पॉइंट की फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ। तो देखिए उषा ने यहां से स्टार्ट किया था, ट्रेवल करके आगे 90 मीटर तक गई, वापस फिर से तो इसी पॉइंट पर आ गई उषा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो 0 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है और टोटल टाइम तो वही ही होगा, कितना? 60 सेकेंड। अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हमें लिखना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 अपॉन 60 आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपने दोनों निकाल के देख लिया है। आसान था। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे अगर आप ये समझ जाएं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें करना क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। मतलब राहुल की साइकिल स्टेशनरी पोजीशन में थी और जब राहुल पैडल चलाता है, बाइसिकल को पैडल मारता है, तो उसकी बाइसिकल अटेन कर लेती है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड। कितने टाइम में? इन 30 सेकंड। तो स्टेशनरी पोजीशन से राहुल की साइकिल आ जाती है 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर इन 30 सेकंड। इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आई? आगे क्या हो रहा है? देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, तब वो ब्रेक लगा देता है और इस तरह से ब्रेक लगाता है कि उसकी वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन इन 4 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कम होकर हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। अगले 5 सेकंड में ये सब वर्क होता है। बाकी हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। तो दो केसेस हैं। एक केसेस जब स्टेशनरी पोजीशन से उसकी बाइसिकल 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर आ जाती है, एक केस। अब दूसरा केस क्या है? जब उसकी बाइसिकल 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड या वेलोसिटी से चल रही थी तब वो ब्रेक्स अप्लाई करता है और ब्रेक्स जब अप्लाई करता है तो 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है, 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों ही केसेस में हमें एक्सेलरेशन पता करना है। चलिए देखते हैं केस फर्स्ट में। इन केस फर्स्ट, पहले केस में अगर हम देखें तो बाइसिकल की स्टेशनरी पोजीशन में थी और स्टेशनरी पोजीशन में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, तो u मींस इनिशियल वेलोसिटी, इसकी दी है 0 मीटर पर सेकंड। आगे क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी बाद में हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v = 6 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया हमें? ऐसा करने में टाइम लगता है कितना? टाइम मतलब t 30 सेकंड। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है पहले केस से। u पता है हमें, v पता है और t पता है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा। एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v - u अपॉन t। तो v कितना था? 6, u 0 आ जाएगा 6 - 0 अपॉन टाइम कितना दिया है? 30 सेकंड। 30 आ जाएगा 6 अपॉन 30। क्लियर है? ये सारी चीजें आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 1/6 5 × 30 1/5 या 5 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे 1/5 को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केस फर्स्ट की बात समझ में आई। चलते हैं केस सेकंड पर। अब केस सेकंड पर अब जब यहां से हमें स्टार्ट करना है तो अभी उसकी बाइसिकल की वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। तो यही वेलोसिटी अब केस सेकंड के लिए हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, जो यहां पर फाइनल वेलोसिटी थी v 6 मीटर पर सेकंड। अब केस सेकंड के लिए वही इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि अब यहां से स्टार्ट करना है, यहां से बात हमें करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और क्या पता है हमें?
ब्रेक अप्लाई होता है कुछ इस तरह कि इसकी बाइसिकल स्लो डाउन हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितना 4 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में आफ्टर 5 सेकंड। तो टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकंड। अब इसका भी एक्सेलरेशन बताना है, तो फॉर्मूला वही एक्सेलरेशन का a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t आ जाएगा। v की वैल्यू 4 माइनस 6 अपॉन 5, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5। अब माइनस 2 बाई 5 की वैल्यू हमें पता है माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहां पर एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है। निगेटिव एक्सेलरेशन का आने का मतलब यही है कि वो ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, इसमें लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, या एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, या एक और नाम है इसका रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया आप रिमाइंड करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। एक कार है, उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर चेंज हो जाती है 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। तो इसके दौरान हमें बताना है उस कार का एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। इसी 5 सेकंड में ही कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल की ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आप देख लीजिए। तो क्या क्या हमें पता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम u कहते हैं वो 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी v है 36 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी u v। अब ये सब टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड में हो रहा है। ये सब होने में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर आने में उसको 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो देखते हैं, ये दिया हुआ सेकंड में, जबकि इसमें आप देखिए आवर, टाइम की तो अलग अलग यूनिट हो गई। कभी ऐसा हो तो कोशिश ये करिए कि किसी एक क्वांटिटी की यूनिट सेम रहे। जैसे यहां पर अगर सेकंड में है तो इसको भी हम सेकंड में बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्यों ना इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से करते हैं मल्टीप्लाई। किससे? 5/18 से। दिख रहा है? तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 to 18 कैंसिल, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह यहां पे 36 था, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई 5/18। देखिए 18 2 36 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आई? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी। टाइम दिया हुआ हमें 5 सेकंड। अब क्या निकालना है? पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस u बाई t। फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो v कितना है 10 u 5 अपॉन टाइम कितना इधर 5, और 10 में से 5 माइनस करेंगे आ जाएगा 5 अपॉन 5, और 5 से 5 कैंसिल होके 1 मीटर पर सेकंड। ये एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर। ठीक है, यूनिट आप ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज और निकालनी है इसमें, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो आपको जब कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो उसका फॉर्मूला पता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़े हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। तो किसमें डिस्टेंस आता है? सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन यही है ना? ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, u की यहां 5,
t कितना है 5 प्लस हाफ a कितना आया है 1 और t मींस 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर यहां लेना है 5 स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। s इज इक्वल टू 5 5 से 25 प्लस ये 5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा। इसके बाद 25 इसको ऐसे रहने देते हैं और 25/2 हमें पता है 12.5 और इन दोनों को अगर हम ऐड करें कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन 5 सेकंड। तो समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था, अच्छे से समझ लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स एट ए रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट करते हुए, मतलब वो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में थी, रुकी हुई थी, तो एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द 3 सेकंड। हमें ये बताना है कि 3 सेकंड बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या क्या हमें पता है, पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और रेस्ट में अगर था तो उसकी वेलोसिटी कितनी नहीं होगी 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमें दिया है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है मतलब a कितना 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, टाइम हमें कितना दिया हुआ है, टाइम 3 सेकंड। क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो वेलोसिटी हमें निकालने को कह रहा है ये आफ्टर 3 सेकंड, मतलब बाद की वेलोसिटी में निकालने को कह रहा है। मींस फाइनल वेलोसिटी हमसे ये पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v is equal to u plus at। सिंपल, एक फॉर्मूला हमें आपको पता होगा, v is equal to u plus at। ला की वैल्यू पुट कर दें, v means फाइनल वेलोसिटी, u कितना दिया है 0 plus a जो कि है 12 into t की वैल्यू 3, तो v is equal to आ जाएगा 0, तो इससे कोई मतलब है नहीं, 12 3 सा 36 मीटर पर सेकंड। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या कह रहा है इसमें, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था, इसमें भी बॉडी पहले रेस्ट में थी, अब रेस्ट में है, आपको पता है रेस्ट का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। u मींस इनिशियल वेलोसिटी, मैं लिख नहीं रहा हूं, केवल सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। तो u 0 मीटर पर सेकंड मतलब इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। देखिए फाइनल वेलोसिटी तो हमें निकालनी है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये फाइनल वेलोसिटी वाला निकालने वाला काम सेम वैसे जैसे इसके पहले किया था। एक चीज इसमें और एक्स्ट्रा निकालनी है, डिस्टेंस। तो बाद में पहले फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमें v नहीं पता है, यही निकालना है आफ्टर 5 सेकंड। टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 5 सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए 3 इक्वेशन आपने मोशन के पढ़े हैं, कब कहां कौन सा लगाना है ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए मोशन पर, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप ले लीजिए, क्वेश्चन आप लगाइए, जो नहीं आता है पूछिए, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। जैसे यहां पर लगेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों फर्स्ट इक्वेशन आप अगर मोशन का ध्यान से देखेंगे v = u + at, इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है और हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u, एक्सेलरेशन पता है और टाइम भी पता है। तो इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे u का मतलब 0, a 2 और टाइम दिया हुआ है 5, तो v 0 से कोई मतलब है नहीं, 5 2 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आ गया एक आंसर, जिसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने को बोल रहा था, तो हमने सॉल्व कर दिया। कितना आ रहा है
10 मीटर पर सेकेंड। एक चीज और निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, मतलब इस 5 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी कितनी दूर ट्रेवल की होगी, वो डिस्टेंस भी तो हमें निकालना है। और डिस्टेंस के लिए हमें पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन पता है हमें क्या कहता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन तो है, इसमें लाके वैल्यू अगर पुट करें, u कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। यहां से हम सॉल्व करें तो 0 into 5 तो आ जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25, और s इज इक्वल टू कितना आया 25 मीटर। आंसर क्लियर है, आसान था। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए बॉडी इनिशियली मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब कोई एक बॉडी है वो इनिशियली 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड या वेलोसिटी पर मूव कर रही है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है कितना, u है 18 किलोमीटर पर आवर, इनिशियली बोल रहा है ना, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी है 18 किलोमीटर पर आवर। इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये कितना, 9 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हमें पता है 9 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या पता है, कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इसका डिस्टेंस भी पता है हमें, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 200 मीटर, कितने टाइम में, टाइम तो दिया नहीं हुआ है, इस पूरे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो मोशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें टोटल वो 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हमें निकालनी है क्या, फाइनल वेलोसिटी, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब v कैसे आएगी, इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो हमें u पता है, एक्सेलरेशन ये पता है, s 200 मीटर पता है, लेकिन अब यहां पर यूनिट देखिए अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे डिस्टेंस की यूनिट एक जगह यहां पर मीटर है, यहां पर अगर देखेंगे तो सेंटीमीटर में है, यहां पर किलोमीटर में है। तो कोशिश ये करिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी को आपको पता है तो अलग अलग यूनिट अगर है उसकी, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इन सबको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट करना ज्यादा सिंपल है। तो डिस्टेंस 200 मीटर तो वैसे ही रहने दीजिए, ये सही है। इस सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। और हमें पता है कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड। क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड। तो इस 9 को 100 से अगर डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, आ जाएगा 0.09 और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, तो इसी 9 का आ जाएगा 0.09। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अब 18 यहां पर किलोमीटर लिख रहा है, इसको भी मीटर पर सेकंड में हमें बदलना है। और अगर किलोमीटर पर आवर में किसी स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट दी है, इसको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, और यहां पर देखिए 18 to 18 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। अब क्वेश्चन देखने में कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, निकालना क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी इसकी निकालनी है। और फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पता है v = u + at, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या, आप फाइनल वेलोसिटी तभी निकाल सकते हैं जब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो u जो कि दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पता हो जो कि दिया हुआ है, और टाइम भी पता होना चाहिए। क्या टाइम इसमें कहीं दिया हुआ है, नहीं, टाइम इसमें कहीं नहीं दिख रहा है हमें, तो हम यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अभी नहीं सॉल्व होने वाला है। तो क्या करना होगा, इसमें
हमें कुछ ऐसा 3 इक्वेशन हमें पता है, इन तीनों में से कोई ऐसा एक इक्वेशन हमें ढूंढना होगा जिसमें टाइम नहीं आता है, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया हुआ है। तो किसमें टाइम नहीं आता है, वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें तो v आता है, मतलब इससे भी तो हम v सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए आगे टाइम की हमें जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन हमेशा आप ध्यान से देखिए कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद क्या निकालना है, और तब आप सोचिए कि कैसे निकाल सकते हैं। आपका क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा, हमेशा आसान बन जाएगा। चलिए देखते हैं। ये इक्वेशन हमें पता है, अब इस पे लाके वैल्यू पुट कर दें। v स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड, तो u रखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू एक्सीलरेशन 0.09 इनटू s डिस्प्लेसमेंट कितना? 200 तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहां पर अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 into 0.09 into 200 2 जा 400 और 4 9 जा 36। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद जो दो डिजिट हैं और ये दो जीरो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा 36 और v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 36 आ जाएगा 61। तो v स्क्वायर की वैल्यू है 61, तो v की वैल्यू कितनी? रूट 61, और आप 61 का रूट निकालेंगे आ जाएगा 7.81 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? आप रिमाइंड करके फिर से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, बहुत कुछ मदद आपको इस वीडियो से मिल सकती है। तो अब आप मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर का न्यूमेरिकल हो, चाहे जो चैप्टर, आप पहले उस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, क्या इंफॉर्मेशन हमें उससे मिल रही है और क्या निकालना है, पहले ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आप सोचिए कि उस रास्ते तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास जो भी बुक है आप उठाइएगा, मोशन चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आएगा। आप, मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं सॉल्यूशन आपको जरूर सेंड करूंगा। अब अगर ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, तो आप क्वेश्चन लगाइए और पूछिए। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सारी की सारी वीडियो आप समय पर देख सकें।